अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से होंगे। और ये जो मनाज़र आप देख रहे हो ये है जी सुबह सुबह के मनाज़र। सुबह कितने बजे होगा, 7:30 बजे या पौने 8 इस तरह ही है। तो ये सुबह सुबह के हैं, पानी रात से नहीं था टंकी में, टूटियों में नहीं आ रहा था। तो मैं उठी हूँ, हस्बैंड मेरे, जैसा कि मैंने आपको कैमरा मुँह उस तरफ करके दिखाया है। आज ऊपर सोए थे तो वो ऊपर सोए हुए थे, तो मैंने नाश्ता बनाना था तो पानी नहीं था, तो मैं ये नीचे जा रही हूँ मोटर लगाने। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। गुस्से में क्यों, मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। अच्छा, सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे कोई न्यू देख रहा है मेरी इस वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना किसी के साथ, ताकि मेरा भी भला हो सके। तो खैर, यहाँ मैं इतनी मुश्किल से गुज़री हूँ ना, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी पिछले 2 दिन से। यहाँ से गाड़ी खड़ी थी और फिर बाइक भी 3 रास्ते में सीढ़ियों के आगे। मैंने हस्बैंड पे जाके गुस्सा किया, मैंने कहा आप साथ दो, तीनों मोटरसाइकिल आप लोगों ने बिल्कुल साथ खड़े कर दिए। गुजरने का भी गुस्सा तो मुझे था बहुत सख्त, हस्बैंड पे भी। वो मैं आगे चल के बताती हूँ कि किस बात पे था। यहाँ पे मैंने लगाई मोटर और इस पे था गुस्सा। ये है मेरा रूम कूलर, 3 साल पहले लिया था, सेकंड हैंड लिया था, 2 साल चला है, तो अब ये कूलिंग नहीं करता। तो इतनी शदीद धूप आती है ना, इधर खिड़की से ममटी के अंदर बहुत धूप आती है, और मुझे तो गर्मी भी बहुत लगती है और मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। मैं क्या करूं, पता नहीं। तो ये मैंने हस्बैंड को रात को कहा था कि मुझे रूम कूलर न्यू ला दे। आप ऐसा करें, लेने की चीज़ है, मेरा नहीं गुजारा होता ऊपर, तो नीचे भी कमरे में कहीं भी जगह नहीं होती। दिन नीचे कैसे बंदा गुजारे जब चीज़ें आपकी ऊपर हैं। आप किसी के घर कैसे टाइम गुजार सकते हो। तो आप कूलर ला दें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि दिन 2 बजे से 3 बजे के बाद सूरज इस तरफ आ जाता है, इस तरह हो जाता है। मैंने कहा नवी गल सुनी है कि गर्मियों में सूरज 2 बजे के बाद मुड़ जाता है और फिर उसके बाद गर्मी ख़त्म हो जाती है। ऐसे नहीं होता, गर्मियाँ तो गर्मियाँ हैं, भले सूरज जिधर भी चला जाए, गर्मी तो शदीद होती है, हर चीज़ तप रही होती है, दीवारें, बिस्तर को हाथ लगाओ, चादरें गर्म हो रही होती हैं, सब कुछ, इतनी शदीद गर्मी होती है। तो आप मुझे कूलर, बस उस कूलर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं हस्बैंड पे फिर वही पुरानी बातें लेके छेड़ देती हूँ कि मैं आपकी खातिर यहाँ पे रह रही हूँ, आपकी खातिर मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ और आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तो फिर मैंने हस्बैंड को ये कहा कि मेरी इनकम आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं हस्बैंड की बुराई नहीं कर रही, मैं आपको वाक़या बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, उसके बाद मोटर लगा कर आई हूँ, बर्तन धोने वाले थे, किचन की शेल्फ़ वगैरह साफ़ की। तो यहाँ पे ये एक जो पराठा बनाया है ना, चकोर वाला, ये है मेरी जन्नत का पराठा। वो भी खाती है, थोड़े उसके पापा खा लेते हैं। और मैंने जब से डाइटिंग शुरू किया, पराठा शराठा मैंने छोड़ दिया है। बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लेती हूँ। ये छोटी सी रोटी आपको नज़र आ रही है ना, दूसरे नंबर पे पड़ी, ये मेरी रोटी है। इसको छोटे से को लेती हूँ और पूरे 2 चम्मच, गिन के 2 चम्मच ऑयल लगाती हूँ। और आज फिर मैं मेडिकल स्टोर पे गई थी डीमॉल क्रीम लेने। मैंने उसको, गर्मियों में मुझसे गोल्डन पर्ल या मिक्स क्रीम नहीं लगती, पता नहीं आप लोगों से लगती है कि नहीं, गर्मी में नहीं लगती बिल्कुल भी। तो मैंने देखा डीमॉल का रिव्यू तो बहुत अच्छा था, तो वो फेयर लवली की तरह ज़रा सी लगानी पड़ती है, तो मैं अच्छाइयों के लिए वो लेकर आई हूँ। 1200 की मिली है। तो क्योंकि रंग बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब हुआ अच्छाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो इस तरह फिर बंदे की शक्ल ही अजीब लगती है। तो वो लेकर आई थी। इसके बाद तो यहाँ पे हाँ, मैं बता रही थी कि डाइटिंग जब से कर रही हूँ ना, तो ये छोटी रोटी खाती हूँ मैं। ये एक जन्नत की बनाई, एक हस्बैंड की बनाई, ये भी सूखी खाते हैं, लेकिन 2 चम्मच इनकी रोटी पे भी मैंने ऑयल लगा ही दिया। मैंने कहा चलो ये भी ऑयल, फिर वो जन्नत के साथ भी पराठा लेते हैं, तो ये भी ऑयल वाला ही बना दूँ। आज मेरा नंबर था, एक दिन सोकन के पास होते हैं, तो वो नाश्ता बनाती है और उसी दिन को खाना बेच दिया, और रात को हस्बैंड उधर ही आते हैं, खाना खाते हैं और ऊपर आके सो जाते हैं। और अब आज मेरे पास थे तो मैंने नाश्ता बनाया है, दिन को मैंने बनाई है रोटी उनकी, और रात को ऊपर आएंगे, खाना खाएंगे और नीचे जाके सो जाएंगे। ये मतलब रखा हुआ है उन्होंने, मतलब जो भी है सूरत हाल हमारी। तो खैर, यहाँ पे मैं सोच रही थी, मैं कह रही थी कि हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, गिले शिकवे तो इधर ही रह जाएंगे। अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी आँख खैर खैरियत से खुली है, हमारी सुबह अच्छी हुई है, हमारे अपने माँ बाप, बहन भाई
बच्चे, शोहर सब खैर खैरियत से हैं, सब हमारे पास हैं, कोई हमसे बिछड़ा नहीं है, कोई ऐसी मतलब ऐसी रात हम पे भारी नहीं गुज़री जो हमारे, ऐसी सुबह नहीं आई जो हम पर भारी हो। तो अल्लाह पाक सब खैर पेश करे, जो ये वीडियो देख रहा है वहाँ भी खैर पेश करे, जो बे औलाद देख रहा है अल्लाह पाक उसको औलाद अता फ़रमाए, जो परदेस में बैठे हैं मेरे बहन भाई अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से अपने वतन ले आए, बिछड़े हुओं से मिला दे। मैं सब के लिए दुआ करूँगी। अच्छा, दिल में मैं बात नहीं रखती, मैं जैसा भी होती हूँ, मैं जैसी भी हूँ ना, मुंह पे मैं बात करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, गुस्सा निकाल देती हूँ, वीडियो में भी कह लेती हूँ, लेकिन दिल में नहीं रखती मैं बात को। लोग कई होते हैं दिल में बात रखते हैं और फिर उस बात को लेकर बहुत आगे तक चलते भी हैं, और छोटी छोटी बातों को मतलब बुक्स कीना भी रख लेते हैं और फिर नफ़रतें भी करना शुरू हो जाते हैं उन छोटी छोटी बातों को लेकर। तो मुंह से कुछ नहीं बोलते। अच्छा, एक बात करूं, अगर आप मुंह से बोलोगे ना, लड़ गुल्लोगे ना किसी के साथ, तो आपका गुस्सा उतर जाएगा, तो आपका घर का माहौल ठीक हो जाएगा। अगर आप दिल में रखे बुक्स कीना पाली रखोगे ना, तो कभी भी घर का माहौल भी ठीक नहीं होगा, आप भी सुकून में नहीं होगे। मेरी तरह आप में से कई लोग ऐसे होते होंगे जो सोचते बहुत है। मैं बहुत सोचती हूँ। जब पिछले दिनों मुझे चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने भी ये कहा था कि आप डिप्रेशन में हो, आप सोचती बहुत हो। मैं बहुत सोचती हूँ। तो जैसे कि अब रूम कूलर ख़राब हुआ है, तो मुझे कल मतलब दिन को मैंने उसमें पानी डाला, इतना ज़्यादा पानी डालो और फिर वो पानी आधे घंटे बाद देखा तो पानी ही कोई नहीं उसमें, ना वो कूलिंग कर रहा, ना। अब टेंशन से मुझे इतनी टेंशन, मैंने कहा हस्बैंड को कहूँगी तो नवी लड़ाई छिड़ जाएगी। वही बात हुई, हस्बैंड कहते हैं सूरज 2 बजे के बाद इधर चला जाता है, तुम नीचे चली जाया करो, तुम इस तरह गुजारा कर लो। मैंने कहा गुजारा हो ही नहीं सकता गर्मी में। फिर मैंने उनको कहा चलो मेरी इनकम इंशाल्लाह ताला थोड़े से दिन रह गए हैं, मैंने इस दफ़ा बहुत लेट डॉलर बने हैं वीडियो ना डालने की वजह से। और आज भी इतना तूफ़ान आया यहाँ पिंडी में, इस्लामाबाद में, आप लोग के यहाँ आया या नहीं मुझे नहीं पता। मेरी बेटियों का फ़ोन आया कि मम्मा यहाँ पे तूफ़ान आया हुआ है जहाँ वो रहती हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद यहाँ भी इतना तूफ़ान आया, इतनी बारिश आई है। बस अल्लाह पाक इस तूफ़ान में किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाओ, बस यही दुआ है, सब खैर खैरियत से हों। तो मौसम अच्छा हो गया। तो गर्मी बहुत थी, पिछले 2 दिन से बहुत गर्मी थी। तो मैं हस्बैंड को इसलिए मैंने कहा मेरी इनकम आ जाएगी तो फिर मैं आपको उसमें से पैसे दे दूँगी कूलर के, मुझे कूलर ला दो। अच्छा, ये मैं हस्बैंड की दुकान पर गई मैं वही डी मॉल क्रीम लेने गई थी। अगर आप चाहोगे तो मैं कल उसका वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को वीडियो में। अच्छा, यहाँ पर मैं गई थी जन्नत के पीस लेने, क्रीम लेने गई थी। तो जन्नत के पीस लोन के, उसके कपड़े नहीं हैं लोन के, तो बहुत छोटे हो गए हैं पहले वाले। तो इस दफ़ा ईद पर वो फैंसी फ़्रॉक लिया और गर्मी में तो नहीं पहनी जाती, तो इस दफ़ा तो मैं यहाँ पे गई हूँ हस्बैंड की दुकान पर। और यहाँ से जो अभी आपको एक नीला सा रंग नज़र आया होगा वो कट पीस में था, तो मैंने कहा ये मैं बना लूँ ईद पर। तो हस्बैंड कहते हैं अच्छा ले लो, तो अपने लिए वो लिया, जन्नत के लिए 3 से 4 पीस लिए हैं इनकी दुकान से। और हस्बैंड मेरे कहते हैं कि पैसे देने पड़ेंगे, ये हसन की दुकान है, मतलब मेरे बेटे की। पिछली दफ़ा भी मैंने कहा आप ऐसे ही कहते हो, गाड़ी का कहती हूँ तो कहते हो हसन की है, दुकान का कहती हूँ तो हसन की है। मैं इनको ऐसे कह रही थी, तो आपका क्या है मुझे ये बता दें। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे कि तुम अपने सब्सक्राइबरों को ये सारा कुछ बताओ, दिखाओ। मैंने कहा चलो आओ मैं आपकी दुकान की वीडियो बना लेती हूँ। और सिस्टर जिसने कहा है कि हस्बैंड इजाज़त देते हैं और हस्बैंड की ही बुराइयां करती हो, तो मैं इस बात का आप लोगों को क्या जवाब दूँ कि मैं बुराइयां करती हूँ या मैं दुखड़े सुनाती हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। तो यहाँ से वापस आई हूँ तो फिर नीचे ही आज रह गई हूँ, हस्बैंड भी साथ ही थे, फिर नीचे ही थे। वो कहते हैं खाना खाना है, तो सोतन बाजी मेरी कहती हैं कि आज तुम्हारी नंबर है आंटी का, ऊपर हस्बैंड के ने खाना खाना है तो तुम नीचे ही बना लो। तो यहाँ पे आलू रख के तो मैं उस तरफ कुकर बंद करने चली गई थी। गोश्त आलू का सालन बनाया और बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि सालन की वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊं, इतनी मैं जो हूँ ना वेली हूँ। अच्छा, आज तो मैंने आपको अपने दिन भर की रूटीन ही दिखा दी है सारी, कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया है। ऐसे ही मैं व्लॉग बनाती रहा करूँ तो शायद चल ही जाएंगे मेरे भी इंशाल्लाह, व्यूज़ आने से ही लग जाएंगे। अच्छे खासे आ रहे थे, लेकिन बीच में मैंने जो वीडियो छोड़ी है ना उसकी वजह से मेरे व्यूज़ डाउन हो गए हैं, चैनल बर्बाद हो गया सारा।
तो आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ। तो उसके बाद हमने छत साफ़ किया है, क्योंकि कल ऊपर आई थी हस्बैंड की वाइफ, तो कह रही थी बहुत गंदा हुआ छत ये वो। मैंने कहा बाजी दिन को इतनी धूप होती है, मैं यकीन करें किचन में काम जाना होता है ना, इस कोने पे आती हूँ, या वाशरूम में कोई काम हो जाओ तो आंखें बंद करके जाना पड़ता है, इतनी शदीद धूप होती है। तो छत में कैसे झाड़ू लगाऊँ, इतने बड़े छत से, माशाल्लाह 10 मरले का छत है आपका, तो मैं कैसे झाड़ू लगाऊँ इससे। अच्छा, ये ट्राईपॉड लिया है मैंने, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। बहुत अच्छा ट्राईपॉड है, फ़िलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। ये जो सारी वीडियोस आलू की और नाश्ते की इसी पे मैंने बनाई है। तो मैंने कहा आप लोगों को, अच्छा ये वाला जो ट्राईपॉड था, ये वाला वो ट्राईपॉड है बड़ा वाला, जो जिसमें फिर सामने मैं भी नज़र आ जाती हूँ और खाना भी सही मतलब नहीं, खाने के अंदर भी वीडियो नहीं बनती इसकी। तो अगर किसी ने लेना हुआ खाना पकाने के लिए तो ये वाला ट्राईपॉड आप लोगों ने लेना है। ये मुझे मिला है 1200 का कह रहा था, तो 1000 रुपये में मिला है। तो मैंने कहा इसकी भी बना लूँ। उसके बाद हमने खाना खाया, उसकी भी वीडियो नहीं बनाई। और छत पे आ गई ये सौतन मेरी खड़ी हैं, और यहाँ पे मैंने और उन्होंने पहले आधा छत साफ़ किया। कल वो कह रही थी, तो मैंने कहा मैं अकेली कैसे करूँ। फिर आज मौसम बहुत अच्छा था इस टाइम, अभी तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया, इतना आया कि उफ। तो यहाँ पे हमने ये सारे छत से झाड़ू बड़ी मुश्किल से लगाया। इधर करते तो इधर गान चला जाता, उधर करते तो उधर। ये है जी मेरा कमरा। मैंने कहा ये भी दिखा दूँ, नीचे तो आपने देखा ही है। जो न्यू लोग हैं उनको दिखा दूँ, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट लाजमी करना है, ताकि मैं अपना एक घर ले सकूँ। अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह, अल्लाह पे से पूरी उम्मीद है। भले वो रेंट का पहले हो फिर अपना लूँ, जैसे भी हूँ। हस्बैंड को कह रही हूँ रेंट का ले दे। गर्मी में यहाँ इतना बड़ा छत है, धूप इतनी शदीद होती है, मेरे इस कमरे के अंदर जाती है सीधी। तो आप मुझे एक घर ले दें, किराए पे घर ले दें। नहीं मानते, क्या करूँ यार, कैसे मनाऊँ, कुछ समझ नहीं आती। तो यहाँ मैं बैठी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को अंधेरी दिखा दूँ। ये देखें तूफ़ान, बहुत शदीद तूफ़ान आया है। अल्लाह पाक ने सब खैर खैरियत ही रखी हो, बस यही दुआ है मेरी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा, और मैं क्रीम भी लगा के दिखाऊंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने देखनी हुई तो वीडियो में भी दिखाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और कोई पता नहीं कब मैं इसको अपलोड करूं, क्योंकि आंधी तूफ़ान की वजह से लाइट पिछले 2 घंटे से नहीं है हमारी। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।